नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरों पर। भारत ने अब बदला लेना शुरू किया। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत की ओर से पाकिस्तानी एयरलाइंसों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर कहा, पाकिस्तान ने पहले ही भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत से आने वाली कॉस्मेटिक समेत कई चीजें वहां लंबे समय से प्रतिबंधित है, लेकिन यहां ये पहुंचती है और लोग इन्हें दोगुने दाम पर खरीदते हैं। पाकिस्तान खुद इसका खामियाजा भुगत रहा है। अब भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकियों को कौन पाल रहा है। इस लड़ाई में पूरी दुनिया पीएम मोदी और भारत के साथ है। नीट परीक्षा से पहले छात्रा ने की खुदकुशी। राजस्थान के कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। छात्रा ने नीट परीक्षा से एक रात पहले फांसी लगा ली। एसएचओ अरविंद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने के लिए जानकारी जुटा रही है। पूर्व सीएम चन्नी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी आतंकवादियों, अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय सेना, भारत के शौर्य, भारत के पराक्रम पर सवाल उठाता है। सवाल पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस का नहीं। सवाल भारत के अस्तित्व और असीमता का है। ये भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। ये राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है। वो कहते हैं कि सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं। अपने नेताओं से कहते हैं सरकार पीएम मोदी पर हमला करो। बद्रीनाथ धाम का कपाट खोला। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल्स के बैंड द्वारा भक्ति धुन बजाई। शरद पवार की पार्टी के कई नेता अजीत पवार के खेमे में शामिल। एनसीपी नेता गुलाब राव देवकर और अन्य नेताओं के एनसीपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, कई नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी में शामिल होने वाले लोग विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ सहकारी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी हैं। उनका तहे दिल से स्वागत किया गया है। हमारी पार्टी के विस्तार के प्रयास जारी हैं। पटना में आज महागठबंधन की तीसरी बैठक। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में महागठबंधन की तीसरी समन्वय बैठक आज पटना में होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक आज दोपहर 1 बजे पटना के दीघा स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित की गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित अति पिछड़ा रैली को संबोधित करते हुए लोगों से 20 साल पुरानी एनडीए सरकार को बदलने का आह्वान कर इसे खटारा गाड़ी बताया। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि नई सरकार अति पिछड़ा समाज का विकास करेगी और आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। उन्होंने कहा, हमारी उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन जबान कच्ची नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा ओवैसी का गुस्सा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की वकालत की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक नाकाम राष्ट्र है। किशनगंज के बहादुरगंज में ओवैसी सभा को संबोधित कर रहे थे। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, ये ताकतें भारत को कभी सुकून से रहने नहीं देंगी। आज समय आ गया है, भारत विरोधी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सीमा हैदर पर हुआ जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर के रघुपुरा गांव में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर हमला हुआ है। यह हमला शनिवार देर रात 3 अप्रैल को हुआ। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान गुजरात निवासी तेजस झानी के तौर पर हुई है। झानी गुजरात में सुरेंद्र नगर जिले में रहता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झानी गुजरात से दिल्ली आया और फिर वहां से यह रघुपुरा पहुंचा। जानकारी के अनुसार घटना 3 अप्रैल की शाम 7 बजे की है। एक युवक सीमा के घर में घुसा और उस पर हमला कर दिया। युवक ने पहले घर के दरवाजे पर पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने लगा।
सीमा ने तत्काल शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को जमकर पीटा। तो उधर सीमा ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। सीमा के फोन के बाद ही मौके पर सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे। दिल्ली में बारिश और आंधी की चेतावनी। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को गरज के साथ बारिश होने के हल्के आसार है। आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने मौसम में तेजी से बदलाव को ध्यान में रखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा।